दिल की बीमारी इन दिनों महामारी बन चुकी है। जी हां, अचानक हार्ट फेल होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है और ऐसा लगता है मानो दिल की ये बीमारी महामारी बनती जा रही है। मौत कहीं भी आ सकती है। कोई पूजा कर रहा था, कोई सड़क पर टहल रहा था, कोई एक्सरसाइज कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई मंच पर परफॉर्म कर रहा था। कोई रामलीला में किरदार निभा रहा था। कोई जश्न मना रहा था। कोई नहीं बच पाया। बीस साल की उम्र में आ गया हार्ट अटैक। जो सबसे फिट था वो भी नहीं बच पाया। दिल ने धोखा क्यों दे दिया? अचानक दबे पांव कैसे आ गई मौत? दिल की बीमारी बनी महामारी। टिकटॉक सुपरस्टार सिर्फ 21 साल की उम्र में मेघा की मौत हो गई। वजह है हार्ट अटैक। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बेहद फिट दिखने वाली मेघा की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। वो टिकटॉक स्टार थी। वो सोशल मीडिया में वायरल थी। उसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती थी। लाखों लोग उसके वीडियो के दीवाने थे। वो बेहद फिट दिखाई देती थी। वो मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती थी। लेकिन हार्ट अटैक से हो गई मेघा की मौत। मेघा के दिल ने उसे धोखा दे दिया। टिकटॉक स्टार कही जाने वाली मेघा ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं है। मेघा की मौत हार्ट अटैक से हो गई। इंदौर में पैदा हुई मेघा अपने माता पिता के साथ कनाडा में रहती थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में मेघा को हार्ट अटैक आ गया। देखिए मेघा देखने में कितनी फिट दिखाई देती थी। वो बेहद स्लिम थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका दिल ही उन्हें धोखा दे देगा। मेघा के टिकटॉक ऐप पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि हमेशा मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाली, लोगों को सीख देने वाली मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल मेघा को जुलाई के महीने में पहला हार्ट अटैक आया था। वो एंजाइटी और स्ट्रेस की शिकार हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते लिखा था, मुझे बहुत बुरी एंजाइटी की दिक्कत है जो स्ट्रेस में तब्दील हुई और फिर हार्ट अटैक बन गई। अभी मैं इससे जूझ रही हूँ। लेकिन मेघा वीडियो बनाती रही। हर वीडियो में उनका एनर्जी लेवल बेहद हाई नजर आता। वो हमेशा फिटनेस के लिए लोगों को मंत्र दिया करती, मोटिवेशनल वीडियो शेयर किया करती।
लेकिन 24 नवंबर को वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बेहद कम उम्र में मेघा को हार्ट अटैक आ गया। ये दूसरा अटैक था। मेघा को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मेघा को बचाया नहीं जा सका। मेघा के माता पिता ने सोशल मीडिया अकाउंट में बेहद इमोशनल करने वाला वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा है, भारी मन से हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन का प्रकाश, हमारी दयालु, देखभाल करने वाली और सुंदर बेटी मेघा ठाकुर का अचानक और अप्रत्याशित रूप से 24 नवंबर 2022 को तड़के निधन हो गया। मेघा एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र युवती थी। उसकी बहुत प्यारी यादें याद आएंगी। वो अपने फैंस से प्यार करती थी और चाहती थी कि आप उसके निधन के बारे में जानें। इस समय हम मेघा के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपके विचार और प्रार्थनाएं उनकी आगे की यात्रा में उनके साथ रहेंगी। मेघा की मौत की खबर मिलते ही उनके फैंस हैरान रह गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, इतनी कम उम्र में मेघा को हार्ट अटैक कैसे आ गया? मेघा को हार्ट अटैक आने की वजह क्या थी? क्या कोरोना का असर मेघा के हार्ट पर हुआ? क्या कोरोना की वजह से मेघा के शरीर में ब्लड क्लॉट बन गए थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब मेघा के फैंस के दिल में उभर रहे हैं। लेकिन इस जिंदा दिल लड़की की मौत ने एक बार फिर कम उम्र में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों नौजवान हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं? मेघा जैसे फिट युवा भी अगर हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अचानक हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ गए हैं? चंद सेकंड में मौत की वजह क्या है? क्या कोरोना के बाद देश में हार्ट अटैक से मौत बड़ी चुनौती बन गई है? इसके बारे में हमारी टीम ने हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की है। हमारे साथ में हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर के सेठी जी हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम समझाने के लिए कि किस तरीके से हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है और अचानक डांस करते हुए क्यों मौतें हो रही हैं। दोस्त को छींक आती है और वहीं पर वो गिरता है और दम तोड़ देता है। तो इसके पीछे क्या कनेक्शन है सर? सबसे पहले बताइए कि इसके पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है? जो युवा लोग होते हैं उनके अंदर, खास तौर पे अगर 30 साल से नीचे की एज में डेथ हो गई तो उनके अंदर जनरली हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हालांकि 100% गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि उनको ब्लॉकेज है कि नहीं है। जनरली यंग एज में ब्लॉकेज नहीं होती, दूसरे किसी वजह से ये तकलीफ। थोड़ा सा चीजों को समझाते हुए अगर आप बताएं। जैसे ये सर हार्ट है आपके सामने और एक पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, डॉक्टरों का पैनल है, नर्सेज है और ये सामने कुछ व्यूज आ रहे हैं कुछ जी, तो वो तस्वीरें, तो ये हार्ट है। अगर मान लीजिए सर इसके जरिए अगर आप बताएं कि कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन सी नस जो ब्लॉक होती है, कैसे होता है, ये तमाम चीजें। देखिए ये एक हार्ट हमारे पास जिसको कि अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो हार्ट का शेप है हमारे शरीर के अंदर हमारी मुट्ठी के साइज का होता है सिर्फ। और ये नसें हैं हार्ट की। ये रेड वाली जो है वो हार्ट को खुद को सप्लाई देती है और जो ब्लू वाली है ये फिर जो यूज की हुई ब्लड होती है उसको वापस लेके जाती है ऐसे। जी जी। ये एओर्टा होता है जो मेन नस होती है हार्ट के अंदर से निकली हुई है, जो कि सारे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है। इसके ब्रांचेस ब्रेन में भी जाएंगे, छाती में भी जाएंगे, पैरों में, हाथों में, हर जगह जाते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो जैसे कि आप जानते हैं फेफड़ों के थ्रू मिलती है। तो ये जो ब्लड हम हार्ट के जरिए सप्लाई करते हैं सारे शरीर में, शरीर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है, फिर वो ब्लड वापस हार्ट में आता है। ब्लड क्लॉट बन गई तो ब्लड जाना बंद हो जाएगा। तो नस बंद हो गई अगर, तो फिर यहाँ की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। जैसा ये सप्लाई बंद होगी, हार्ट तो कुछ ही मिनट चलता है उसके बिना, वो काम करना, ये वाला पोर्शन हार्ट की मसल जो है काम करना बंद कर देती है। अक्सर हार्ट अटैक आने पर एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। हम आपको दिखाते हैं अब कि एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। चीजें यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा सेटअप है और इस जगह पर इलाज होता है पेशेंट्स का, डॉक्टरों को और अस्पताल के जो स्टाफ है उनकी पूरी की पूरी टीम है। पेशेंट यहाँ पर लेटे हुए हैं। एंजियोग्राफी का जी, एंजियोग्राफी का। और ये जो पूरा का पूरा जो सेटअप है और सिस्टम है, इसके जरिए क्या समझाने की कोशिश करेंगे सर? देखिए ये
कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी है, जहाँ पे की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर लगाना या और जो भी हार्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, वेल्व का, मतलब हार्ट की अगर किसी को दिक्कत है तो इस जगह पे इसमें होता है पहले। और उसके अंदर क्या है कि या तो हाथ के जरिए यहाँ से एक छोटा सा इंजेक्शन लगा करके एक पतली सी ट्यूब डाली जाती है, या फिर अगर यहाँ से नहीं हो सकता तो यहाँ पे लेग के जरिए इस जगह पे पतली सी ट्यूब डाली जाती है, जो कि आर्टरीज के जरिए यूं ऊपर जाकर के हार्ट की नस को, जो मैंने आपको अभी नस दिखाई थी वहां पे, उसको स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली एंगेज किया जाता है। जी, अगर वो स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करें, अगर तो वो देखिए। हाँ जी जी, जो आप ये देख रहे हैं, इनको वहां जाके दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, आप उस साइड में चले जाएं। और ये देखिए कि अगर कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट है और यहाँ पे इलाज कराने के लिए आ रहा है, तो वो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है, डॉक्टर्स कैसे इलाज करते हैं और क्या क्या चीजें। ये रियल पेशेंट की ये पिक्चर है, रियल पेशेंट की पिक्चर, ये रियल पेशेंट की पिक्चर है कि किस तरीके से इसमें अगर आप ये देखें कि क्योंकि ये मैग्नीफाइड है, ये वाली जो लाइन काली दिख रही है, ये कैथेटर है जो कि पैर के जरिए से डाला गया था, लेग के जरिए से, और हार्ट तक पहुंच के ये कॉर्नरी आर्टरी जो मैंने आपको वहां दिखाई थी जी, वो उसमें एंगेज हो गया। इसको आप चला दो आप जी। नेक्स्ट, ये एक्चुअल में जो हार्ट किस तरीके से काम करता है, पंप करता है, वो सब चीजें देखिए बीट कर रहा है, चले जा रहा है। हाँ। साथ साथ हम इसकी इंजेक्शन लगा करके स्ट्रक्चर भी चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो, और चलो। तो ऐसे ये मल्टीपल एंगल से इसको देखते हैं ताकि वो ब्लॉकेजेस कोई मिस ना हो जाए, और वो कितनी नैरो है साइट, इसको देखने से पता चल जाता है कि कहां पे और किन ब्लॉक है, कहां कितनी ब्लॉकेज है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां स्वास्थ्य और स्वस्थ दिखने वाले युवा भी अचानक मौत के आगोश में समा जा रहे हैं। नवरात्र के दौरान कई जगहों से ऐसी ही मौत की तस्वीरें सामने आई। मैनपुरी, फतेहपुर और बरेली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां डांस करते करते लोगों की मौत हो गई। जिंदगी धक धक कर रही है, दिल खामोश हो रहा है, नाचते नाचते सांसें थम रही हैं, और जश्न का माहौल अचानक से मातम में बदल रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि दिल का मामला ठीक नहीं। वाराणसी की तस्वीर में शादी में डांस कर रहा 40 साल का शख्स नाचते नाचते अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये वीडियो 25 नवंबर की बताई जा रही है, लेकिन पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां डांस करते करते लोगों की सांसें थम गई, हार्ट अटैक और पल भर में जिंदगी खत्म हो गई। इससे पहले फतेहपुर में नवरात्र के दौरान हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स की स्टेज पर मौत हो गई थी। लंका दहन के परफॉर्मेंस के दौरान ही उसे चक्कर आया और बेहोश होकर गिर पड़े, और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राम स्वरूप था। वो पिछले 15 से 20 सालों से गांव में स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे। 8 सितंबर की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। वहां भी ऐसी ही घटना सामने आ चुकी है। विश्नेह तहसील में जागरण के दौरान योगेश गुप्ता नाम का शख्स मां पार्वती के रोल में डांस कर रहे थे। डांस के दौरान ही युवक अचानक जमीन पर गिर गया और पल भर में उसकी सांसें थम गई। फिर भी उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मैनपुरी में 4 सितंबर को कुछ इसी तरह की घटना घटी। गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में हनुमान का किरदार निभा रहे युवक भक्ति गाने पर अपनी कला दिखा रहा था, लेकिन ये जमीन पर अचानक से गिर जाता है और उसके बाद वो खुद से उठ नहीं पाता। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को उठाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। यहाँ भी डॉक्टर ने मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताया था। बात जब मौत के अटैक की हो तो बरेली की तस्वीर को कैसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि इस घटना के बाद एक डांस के दौरान मौत की तस्वीरें आने लगी और ये अच्छे खासे खुद को स्वस्थ मानने वाले इंसान के लिए दिल थामने जैसा था। बरेली के एक होटल में बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक शख्स डांस करते करते फर्श पर गिर गया। पहले लोगों को लगा कि व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, उसे आवाज दी, लेकिन वो उठा नहीं। परिजन उसे जिंदा समझकर अस्पताल ले गए। वहां तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी।
और खुशियों भरा माहौल गमगीन हो गया था। हर तस्वीर एक जैसी है, कोई कलाकार है तो कोई भक्ति के रंग में डूबा है तो कोई पार्टी एंजॉय कर रहा है, और हर तस्वीर के आखिर में बस एक ही बात कॉमन है, जमीन पर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। ऐसे में इस वक्त शादी का सीजन चल रहा है। शादी में डीजे बैंड बाजा की धुन पर लोग जमकर थिरकते हैं। ऐसे में शादी में डांस करने से पहले सावधान रहें, क्योंकि डांस कहीं आपके दिल पर चोट न कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसे मामलों की कमी नहीं है, फहरिस्त बहुत लंबी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात होगी कि ऐसे केसेस जब सामने आए आपके तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। हिरासत में लिया मामला